किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि मैं खेती की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, तो एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बनकर उभर रही है आजकल, वो है हमारी फसलों में जो इंसेक्ट और रोगों का जो अटैक है, इंसेक्ट और डिजीज का अटैक है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें कीट को कंट्रोल करने के लिए या रोगों को कंट्रोल करने के लिए हर 3 से 4 दिन पर स्प्रे जो है रिपीट करना पड़ता है। अदरवाइज हमने एक भी स्प्रे मिस किया तो हमारी फसलों पर जो इंसेक्ट का अटैक है वो देखने को मिलता है, वो हो जाता है। तो हमें इतने ज़्यादा फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड पे हम जो एक्सपेंसिव इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड यानी महंगे महंगे आते हैं उनको हम यूज कर रहे हैं और लगातार यूज कर रहे हैं, तब जाके हमें कंट्रोल मिलता है। और कभी कभी तो तब भी कंट्रोल नहीं मिलता है। तो उसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा हम क्या करें जो रोग हैं और कीट हैं वो हमारी फसलों के अंदर कम हो जाएं। हम आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर के बारे में बताएंगे जिसको आप अवॉइड करते हैं या उसको आप कम करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आप यदि आप अवॉइड करते हैं तो लगभग 50% जो इंसेक्ट और डिजीज है आपकी फसल के अंदर कम हो जाएंगे। यानी कि एकदम जो 50% या तो कीट हुए, कोई भी कीट हुआ, कोई भी रोग हुआ, वो आपकी फसलों पर नहीं आएंगे। केवल रोग और कीटों के आने के चांस 50% रह जाएंगे। और यदि कोई रोग आ भी जाता है, मान लीजिए 50% चांस है, उसमें कोई रोग व कीट आ भी जाता है, तो वो उतना ज्यादा आपकी फसलों पर नहीं फैलेगा कि वो आपकी फसल में तबाही मचा दे। तो हम बात करेंगे, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा और उसके पीछे का साइंटिफिकल जो रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, हम उसको भी समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। देखिए, हम अक्सर आपने कहते सुना होगा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई भी किसान सोचता है तो वो ये घबरा जाता है ये सोचकर कि अगर हम ऑर्गेनिक पे जाएं, क्योंकि अभी हम केमिकल का इतना स्प्रे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो कीट है और जो रोग है वो कंट्रोल में नहीं हो आ रहा है। और यदि हम ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाएं तो उसमें हम केमिकल जो हमारे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है वो हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हम कीटों को और रोगों को कंट्रोल कर पाएंगे? तो हमें विश्वास नहीं होता है कि शायद हम कर पाए, क्योंकि जो केमिकल से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो कैसे कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक जो मैं फर्टिलाइजर आपको बता रहा हूँ, यदि आप इसको क्योंकि हम अगर ऑर्गेनिक खेती पे जाते हैं तो हम ये फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं जो रासायनिक फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर है, तो आप इसको स्टॉप कर दें। 50% जो रोग है, जो डिजीज है, वो आपके वैसे ही खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे के रीजंस वो भी हम समझेंगे। देखिए, वो जो फर्टिलाइजर है वो है हमारा यूरिया या कोई अन्य नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम सल्फेट हुआ या हमारा यूरिया हुआ जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है, ये अगर आप इसको लेस कर दें, बैलेंस मात्रा में दें, तो आपकी फसलों पर रोग व कीट काफी हद तक कम हो जाएंगे। और यदि आप इसको अवॉइड कर दें, यानी कि स्टॉप कर दें, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें करना पड़ेगा जब हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे, तो आपकी फसल के अंदर 50% रोग व कीट खत्म हो जाएंगे। और 50% जो आने के चांसेस भी रहते हैं वो आ भी जाता है, तो उतना ज्यादा वो नहीं फैलेगा और उतनी तेजी से नहीं फैलेगा, उसको आप आसानी से भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसा क्या है यूरिया के अंदर कि वो हमारी फसलों के अंदर रोगों व कीटों को इतना ज्यादा बढ़ाता है? आप सब जानते हैं कि यूरिया हमारी फसलों पर रोगों व कीटों को बढ़ाता है, उसके बावजूद भी आप अंधाधुंध उपयोग करते हैं। लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिकल रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, वो शायद ही आप नहीं जानते होंगे। आपको लगता है कि हम जब यूरिया देते हैं तो उससे क्या है कि पत्तियां सॉफ्ट रहती हैं, उसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो अटैक करता है। देखिए, वो भी एक रीजन है, लेकिन वही मेन रीजन नहीं है। उसके पीछे के और भी रीजन्स हैं, वो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझना पड़ेगा कि यूरिया हमारे प्लांट के अंदर, फसल के अंदर काम क्या करता है। जब हम यूरिया डालते हैं, तो जब आप यूरिया अपने खेत के अंदर डालते हैं तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है 40% जो अमाइड फॉर्म में होता है। लेकिन जो पौधा हमारी जड़ों के माध्यम से जो नाइट्रोजन को अपटेक करता है वो है हमारा नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनियम फॉर्म में। अमोनियम फॉर्म में बहुत कुछ फसलें हैं जो अमोनियम फॉर्म में लेती हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ही जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करती है अपनी जड़ों के माध्यम से। तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन वो अमाइड फॉर्म में है। जैसे ही हमने खेत में यूरिया डाला तो वहां में सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या काम करते हैं कि यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट फॉर्म में।
तो जब वो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आ जाती है तो हमारा पौधा उसको अपटेक कर लेता है जड़ों के माध्यम से। तो अपटेक करके वो उसको भेज देता है, जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको भेज देता है लीफ की तरफ, यानी कि पत्तियों के अंदर वो उसको ट्रांसफर कर देता है, उसके तनों के माध्यम से वहां पर पहुंच जाता है। तो जब वो नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है वो पत्तियों में पहुंचती है, उसके बाद देखिए वहां पे कुछ नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स होते हैं पत्तियों के अंदर, और वो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम जो है वो एक्टिवेट जब होते हैं जब हमारे प्लांट के अंदर पोटेशियम की उचित मात्रा हो। यदि पोटेशियम की उचित मात्रा ना हो तो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो जब जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट फॉर्म में पत्तियों में पहुंची तो वहां पर नाइट्रेट रिडक्टिव जो एंजाइम्स है वो वहां पर फिर पत्तियों में जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनियम के फॉर्म में। फिर जब वो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद वो अमोनियम फॉर्म में के बाद वो बनाती है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड से फिर वहां से जो निर्माण होता है वो होता है हमारे अमीनो एसिड्स का, और अमीनो एसिड्स मिल करके फिर प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन का जो मेन काम है वो प्रोटीन फॉर्मेशन है प्लांट के अंदर, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। कैसे होता है वो मैंने आपको पूरा साइकिल आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे इंसेक्ट जो कीट होते हैं उनकी जो सेल्स हैं, उनकी कोशिकाएं हैं, या उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे कोई फंगस हो चाहे कोई कीट हो, उसको भी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया हो उसको भी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी होती है उनको नाइट्रेट फॉर्म में, यानी वो भी नाइट्रेट फॉर्म में ही जो नाइट्रोजन है उसको लेना पसंद करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी बढ़वार के लिए, उनकी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। कीटों के लिए भी जरूरत होती है। आप कीटों का एक भोजन उसको समझ सकते हैं। तो जब देखिए प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है जब वो प्लांट लेता है नाइट्रेट फॉर्म में और वो पत्तियों में पहुंच जाती है, अगर वहां पत्तियों में पहुंचने के बाद आप ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं उस वजह से, या हमारे प्लांट के अंदर सॉइल के अंदर पोटेशियम की कमी है उस वजह से, तो वहां पे जो अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट फॉर्म में वो अमोनियम फॉर्म में नहीं बदलेगी, और अमोनियम फॉर्म में नहीं बदलेगी तो उसका ग्लूटामिक एसिड नहीं बनेगा, ग्लूटामिक एसिड नहीं बनेगा तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा, अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स नहीं एक्टिव होंगे, अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट फॉर्म में पत्तियों में ही पड़ी रहेगी। तो वहां पर जब वो पत्तियों में ही पड़ी रहेगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इंसेक्ट और कीट ज्यादा अटैक करेंगे, क्योंकि उनको नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वहां से मिल रही है अपनी ग्रोथ के लिए। अगर वो तेजी से कन्वर्ट हो जाए प्रोटीन में फिर दिक्कत नहीं आती है, लेकिन नाइट्रेट फॉर्म में जो सॉल्युबल फॉर्म है उसमें पड़ी रहती है पत्तियों में, तो जो कीट है, जो रोग है, फंगस है, वो अटैक करती है और उस नाइट्रोजन को वो लेती है। तो जिससे हमारी फसलों पर वायरल डिजीज भी बढ़ते हैं, या हमारी फसलों पर फंगल डिजीज भी बढ़ते हैं, बैक्टीरियल डिजीज भी बढ़ते हैं, कीट भी बढ़ते हैं। तो ये कारण होता है कि जो कीट और रोग हमारी फसलों पर ज्यादा बढ़ते हैं जो नाइट्रोजन के यूरिया के उपयोग से, या हम जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं। मान लीजिए पोटेशियम भी हमारे प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, तो एक लिमिट के अंदर ही जो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स हैं, अगर पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में है वो एक्टिव हो रहे हैं, तो एक लिमिट के अंदर ही जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हम डाले जा रहे हैं उसमें अंधाधुंध जरूरत से ज्यादा, तो जो फालतू की जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट फॉर्म में वो पत्तियों में पड़ी रहेगी सॉल्युबल फॉर्म में। तो उससे क्या है, कीट ज्यादा अटैक करेंगे और फंगस ज्यादा अटैक करेगी, जिससे ज्यादा रोग हमारी फसलों पर बढ़ेंगे। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। हाँ, जो बेशक जो हम नाइट्रोजन या यूरिया का उपयोग करते हैं उससे जो ग्रोथ है तेजी से आती है, तो लेकिन वहां पे हमारे जो रोग और कीटों का जो खतरा है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहला कारण ये हुआ कि जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है वो सोल्यूबल फॉर्म में पड़ी रहती है पत्तियों के अंदर, तो कीट व रोग ज्यादा अटैक करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा रीजन वो भी है कि जो हमारे टिश्यू हैं, जब हम नाइट्रोजन देते हैं फर्टिलाइजर, तो उससे क्या है कि जो हमारी फसल की ग्रोथ है, पौधे की ग्रोथ है, वो तेजी से होती है। तो उसके जो टिश्यू हैं उत्तक है वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, पत्तियां बहुत सॉफ्ट रहती हैं।
तो वो भी सॉफ्टनेस भी एक कारण होता है कि वो भी आसानी से जो इंसेक्ट है जो उन पे हमला कर पाते हैं, तो एक वो भी रीजन होता है। ग्रोथ तेजी से होती है, टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, तो उसकी वजह से जो भी कीट और रोग आसानी से उस पर अटैक कर पाते हैं। दूसरा कारण वो होता है कि मेन कारण जो होता है कि वो अटैक क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वहां से नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए अपने विकास के लिए, जिसकी वजह से कीट ज्यादा अटैक करते हैं, हमारी फसल बर्बाद होती है, रोग ज्यादा अटैक करते हैं, हमारी फसलों बर्बाद होती हैं। तो ये कारण होता है। तो जब हम शिफ्ट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ, तो वहां पे हम यूरिया को स्टॉप करते हैं। यूरिया को जब आप स्टॉप करते हैं तो वहीं से आपकी फसल के अंदर 50% जो डिजीज हैं, 50% जो इंसेक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जब भी यदि आप फार्मिंग की सोच रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आप ट्राई करें। आप देखेंगे जब यूरिया आप स्टॉप कर देंगे, हो सकता है आपकी फसल की मैच्योरिटी थोड़ी स्लो हो, ग्रोथ थोड़ी स्लो आए, क्योंकि उसमें हम नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं, तो ग्रोथ जो है धीमी आएगी, थोड़ी मैच्योरिटी लेट आएगी, थोड़ा प्रोडक्शन कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो इंसेक्ट की वजह से खराब हो जाए। तो 50% आपके डिजीज व रोग वैसे ही खत्म हो गए, और 50% जो आते हैं वो उतनी तेजी से नहीं फैलेंगे, और उतनी तेजी से नहीं फैलेंगे तो उनको आप ऑर्गेनिक जो भी हमारे फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक जो फंजीसाइड है, ऑर्गेनिक या जो हमारे इंसेक्टिसाइड है, नीम ऑयल वगैरह, या हम घर पे जो तैयार करते हैं, उनसे आप उनको आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि आपकी फसलों के अंदर यदि आप रासायनिक खेती भी कर रहे हैं, तो फसलों के अंदर कीट रोग अंधाधुंध बढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको फोकस करना है यूरिया की तरफ, कि उसको या तो स्टॉप करें कुछ समय के लिए, जब तक कीट व रोग पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता। यदि कीट व रोग का अटैक है तो उसको बिल्कुल स्टॉप कर दें, फिर ना दें। यदि आप उसको दे रहे हैं और फिर महंगे महंगे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड भी आप स्प्रे कर रहे हैं, तो आपका कीट व रोग कंट्रोल नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। देखिए आप हमारा कुछ ये देख भी सकते हैं, ये हमारा मूली का प्लांट्स है, मूली की क्रॉप है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें हमने यूरिया का उपयोग नहीं किया है। मैंने कई बार इसको टेस्ट कर चुका हूँ, एज ए ट्रायल हम अपना चुके हैं कि हम जहाँ पे यूरिया नहीं देते हैं वहां पे कीट व रोग नहीं आते हैं, पत्तियां हेल्दी होती हैं। तो ये मूली की पत्ते देख सकते हैं, मूली की पत्ती के अंदर स्ट्रिप्ट फिली बीटल का जो अटैक है बहुत ज्यादा है हमारे एरिया के अंदर। तो हमने मूली लगाई तो उस पर स्ट्रिप्ट फिली बीटल आना ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमने मूली की फसल लगाई, लेकिन इसमें कोई भी हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं किसी भी स्ट्रिप्ट जो बीटल है, स्ट्रिप्ट फिली बीटल, उसका एक भी इंसेक्ट का अभी तक अटैक नहीं है। हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन होगा भी तो उतना ज्यादा नहीं होगा कि आपकी फसल को बर्बाद कर दे। तो यहाँ पे पत्तियां देख सकते हैं कितनी हेल्दी हैं। दूसरी तरफ ये फसल है, इसमें हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसके बाद हम जो हमारे रासायनिक कीटनाशक है उनको हम लगातार यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी जो कीट है वो कंट्रोल नहीं है। आप देख सकते हैं पत्तियां खा रखी हैं, पत्तियां डैमेज हैं, उसके बावजूद भी हाँ ग्रोथ इसमें तेज आ रही है, उसमें स्लो आ रही है, लेकिन इंसेक्ट और जो रोग हैं वो हमारे कंट्रोल हो जाते हैं जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को स्टॉप करते हैं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज्यादा देने का मतलब कि कीट और रोगों को ज्यादा बढ़ावा देना, खत्म कर देना का मतलब, यदि आप यूरिया को या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को स्टॉप कर देते हैं तो उसका मतलब है कि आपने 50% रोग और कीटों को कंट्रोल कर लिया। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।